हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु इन्वेस्टमेंट में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, आगे की क्लास शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस के पीवाईक्यूज अपने चल रहे थे, तो देखते हैं हम आज का पहला सवाल क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए आज का पहला सवाल जो है वो अगर एक दर्जी थोक व्यापारी से अस्तर का कपड़ा खरीदता है और मापने वाले टेप का उपयोग करके उससे बेईमानी करता है जो सामान्य टेप से 5 सेमी लंबा है। अलग अलग कपड़े सिलते समय दर्जी अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य पर कपड़े देने की पेशकश करता है। सामान्य टेप से 5 सेमी छोटे मापने वाले टेप का उपयोग करता है और दर्जी का लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए ध्यान देना, दर्जी ये कहना चाह रहा है कि भाई मैं वैसे एक्स्ट्रा पैसा वसूल नहीं करता, लेकिन खरीदते समय 5 सेंटीमीटर ज्यादा कपड़ा ले लेता है। देखो 5 सेंटीमीटर ज्यादा का प्रयोग कर रहा है, दर्जी के मीटर की बात है। दर्जी का जो मीटर है वो 1 मीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है। तो 100 सेंटीमीटर के बजाय वो जिस दुकानदार से सामान खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, वो 105 सेंटीमीटर का खरीद लेता है। पैसे 100 सेंटीमीटर के देता है और कपड़ा ले लेता है 105 सेंटीमीटर। और जब अपने कस्टमर को देता है तो उनको 5 सेंटीमीटर कम देता है, यानी 100 सेंटीमीटर बताता है लेकिन देता है 95 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है 95 सेमी का परचेज करके और 105 सेमी में सेल आउट कर देता है। इसका 10 सेंटीमीटर का प्रॉफिट कमाता है। तो 95 पर कितने का प्रॉफिट कमाया? 10 का। 95 सेमी पर 10 सेमी का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, प्रतिशत चाहिए 100 से गुणा कर, प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा। 5 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 5 से काटेंगे। वैसे प्यार से देखो तो बटे में 19 आएगा, जो कटेगा नहीं। और बटे में कटने वाली संख्या में बटे में 19 केवल यही है और किसी में नहीं, इसलिए ये आंसर हो ही नहीं सकते, केवल एक ही आंसर आएगा। ठीक है, और अगर किसी का मन होगी जी मैं तो पूरी कैलकुलेशन करा तो 2 को 100 से गुणा किया 200 आ जाएगा, 19 से डिवाइड करेंगे 19 जाए 190 आ जाएगा, बटे में 10 बचेगा तो आ जाएगा 10 सही 10 बटे 19। क्लियर है बात? ये कैलकुलेशन आपकी हो गई है। चलो, तो सुंदर सा सवाल था, सुंदर सा हमने जवाब दे दिया। ठीक है, हाँ, स्माइल करते हुए सवाल को शुरू रखें। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में क्या क्या है चर्चा करते हैं। देखो अगला जो सवाल है क्या कहना चाह रहे हैं, एक दुकानदार 120 रुपए प्रति दर्जन 1600 आम खरीदता है। इनमें से उसने 900 आम 15 रुपए प्रति आम के हिसाब से बेच दिए, शेष आम 14 रुपए प्रति आम के हिसाब से बेचा। लाभ का प्रतिशत पूछा। देखो लाभ रुपए में पूछता तो अपने को पूरा चाहिए था, लेकिन प्रतिशत में पूछा। इसका मतलब है अपने को पूरे की जरूरत नहीं, जितना चल जाए उसी से काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 1600 आम में से 900 आम बेच दिए इसने, तो आप 1600 मत मानो, अब केवल 16 आम ही मानो। 16 ही खरीदे थे और 9 आम बेच चुका, 7 आम बेचने बाकी। समझ गए बात को? इजीली समझिए आप बात को। और किसी को लग रहा है कि मैं तो 1600 मानूंगा, तो 1600 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ गए? क्योंकि इसने प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा आपको। ठीक है, और प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा, इसलिए एक्चुअल में जो संख्या उनका कोई ज्यादा मतलब नहीं, उसका रेशियो ले लेते हैं। तो हमने 1600 की बजाय 16 आम ले लिया, 900 की बजाय 9 आम ले लिया। ठीक है, फिर भी आपका मन है तो आप अपने हिसाब से 120 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, एक दर्जन में 12 नग होते हैं। तो एक आम 10 रुपए का खरीदा हुआ है। एक आम कितने का खरीदा है? 10 रुपए। ठीक है, अच्छा, तो देखिए पहले तो देखो खरीदा कितने का, टोटल ये देख लो। अच्छा, तो इसका मतलब है एक आम 10 रुपए का खरीदा है, तो 16 आम कितने का खरीदेगा? 160 रुपए का। ये तो कुल क्रय मूल्य आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी सिर्फ। ठीक है, अच्छा, अब बात है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखिए ध्यान देना, ये कह रहा है 9 आम 15 रुपए प्रति आम के हिसाब से बेचा। एक आम 15 रुपए का, एक आम खरीदा कितने का? 10 का, बेचा 15 का, इसका प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपए का। एक आम पर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आम कितने हैं? 9। क्लियर है बात? तो 9 पंजे 45 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक आम पर 5 रुपए का प्रॉफिट, 9 आम पर 45 रुपए का प्रॉफिट। उसी प्रकार 14 रुपए प्रति आम के हिसाब से बेचा बचे हुए आम। तो भाई साहब 10 वाला 14 बेचेगा 4 रुपए का। अच्छा, बचे हुए आम बचे कितने? देखो 16 थे टोटल, 16 में से 9 बेच चुका, 7 बचे हुए, तो 7 से गुणा कर देंगे। एक आम पर 4 रुपए का प्रॉफिट, 7 आम पर 28 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आ जाएगा, यह आ जाएगा 45 और यह आ जाएगा 28। क्लियर है बात? कितने रुपए आ जाएंगे भाई साहब? 73 रुपए का प्रॉफिट होगा इसका। कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा? 73 रुपए का प्रॉफिट है। अब 73 रुपए का प्रॉफिट है, ध्यान देना, प्रतिशत चाहिए आपको, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो भाई साहब ध्यान देना, 160 रुपए पर प्रॉफिट हुआ 73। अब प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करें। देखो ये एक तो काम है कैलकुलेशन का,
जो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, काम हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, अब बात यह है, कोई कहेगी साहब मेरे को ये कोई और दूसरा तरीका बताओ जिसे इजीली कैलकुलेट कर। ठीक है, तो इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान से देखना, प्यार से देखना। एक बार ये परसेंटेज कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको कैसे सोचता हूं, किस नजरिए से देखता हूं, मैं ये देखता हूं। ध्यान देना एक बार, 160 पर प्रॉफिट कितने का हुआ? 73 का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 73। ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ, 160 पर अगर 80 का प्रॉफिट होता तो आधा हो रहा है। आधे को क्या बोलते हो? 50। इसका 50% आएगा। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, अब ये कह रहा है भाई साहब 80 थोड़ी है, ये तो कितना है? 73 है। तो भाई साहब एक काम कर लेता हूँ, मैं 8 घटा देता हूँ। 80 में क्या घटा दिया? 8। 8 इसलिए घटाएगी, इसका 10वां हिस्सा, इसका 10वां हिस्सा 5 हो जाएगा। 5 घटा देते। बात समझ में आ गई क्या? 80 50% है तो 8 इसका 10वां हिस्सा हो जाएगा, तो ये भी 10वां हिस्सा 5% आ जाएगा। अच्छा, देखो ये परसेंटेज जिसने ढंग से पढ़ रखा उसी को ये बात समझ में आएगी, नहीं डायरेक्ट नहीं तो फिर नहीं तो कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। अच्छा, 72 हो गया, तो 72 का मतलब तो हो गया भाई साहब 45%, तो 45% से थोड़ा सा ज्यादा हो, 45% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसका ये दोनों तो खत्म, ये दोनों नहीं आएंगे, लेकिन क्या पता थोड़ा सा ज्यादा आपको लगेगा, 48% भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ बढ़ाना है, एक बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? एक बढ़ाना है। थोड़ा प्यार से देखो, एक बढ़ाए किस पर? 160। देखो पहले प्यार से देखो, 16 पर अगर एक बढ़ता तो 6.25%। 16 पर एक बढ़ता है तो क्या होता है? 6.25%। बात समझ में? 1/16 को 6.25% बोलते हो, लेकिन आपको 16 नहीं है, बटे में 0 हो रहा है, 10 का भाग दोगे तो 10 का भाग दोगे तो भाई साहब 1.1 पर और खिसक जाए तो 0.625 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 0.625। 0.625, ये लो भाई साहब, 50 में से 5 जाएगा 45 में 0.625 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 45.625। समझ में आ गई होगी बात? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? तो इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, अब किसी को लगता है कि जी हम ऐसे सोचना हमने बंद कर रखा, आज कोई बात नहीं, ऐसे सोचना बंद कर रखा तो ऐसे सोच लो, गुणा कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो डायरेक्ट सोचने के लिए ये थोड़ा बहुत आपको कदम उठाने ही पड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है भाई साहब मैं तो 1600 ही मानता, 900 ही मानता, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। ये सबकी जरूरत तो तब पड़ती है आपको जब आप कहते हैं कि भाई साहब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि भाई पूरे की पूरी 1600 हम लेंगे, पूरे के पूरे 900 लेंगे। हालांकि फिर भी इससे कर सकते थे, क्योंकि 100 से घटा है, बाद में 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, टोटल आप 73 रुपए का था, 7300 का हो जाएगा, क्योंकि हमने किससे घटा है? 100 से घटा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान देना क्या बोल रहा है, बहुत सुंदर सवाल। एक दुकानदार ने 3600 रुपए में एक निश्चित संख्या में सेव खरीदे। इनमें से 1/5 सेव को 10% लॉस से, शेष को 1/4 सेवों को 5% लॉस से, शेष के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर, कुल मिलाकर के 27% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष सेवों को किस कीमत पर बेचना चाहिए? शेष सेवों को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? तो 1548, 1584, 8 1845, 1864, इनमें से कितने रुपए पर बचे हुए जो सेव उनको बेच दे कि इसको 27% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ये चाहता है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इस पर ध्यान देना। तो देखो एक तरीका तो है कि भैया इसी का 1/5 कर लो, फिर बचा हुआ है उसका 1/4 कर लो, फिर उसका 2/3 कर लो, निकाल लीजिए, कैलकुलेशन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा और जुगाड़ हो जाए कोई। ठीक है, फिर भी अगर किसी को लगता है कि जी मेरे से वो जुगाड़ पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं है, दूसरा इलाज करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, प्यार से सुनिएगा। अब बात यह है, देखो जैसे इसने बोला 1/5 भाग, ये लो भाई साहब हमने क्या ले लिया? 1/5 भाग। ठीक है, इस पर 10% का प्रॉफिट। फिर क्या बोल रहा है? ध्यान से देखना एक बार, 1/5 भाग पर 10% का लॉस। कितना लॉस है? 10%। शेष के 1/4 भाग पर, इसका 1/5 के अलावा शेष क्या बच गया? 1/5 मतलब 5 पर 1 तो ले लिया, कितने बच गए? 4। 5 पर 1 ले लिया तो 5 पर बच गए 4, और उसका कितना? 1/4। तो भाई साहब 1/4 1/4 होता है, मतलब ये भी 1/5 ही हो गया, गोली दे रहा है केवल आपको। तो 1/5 हो गया, तो 1/5 को कैसे बेचा इसने? 5% लॉस पर। ये लो भाई साहब, समझ गए बात को? अच्छा, और प्यार से देखना, ध्यान से देखना एक बार। फिर इसमें क्या बोला इसने? 1/4 सेव हो गई, शेष के 2/3 भाग, शेष के 2/3, शेष कितना बचा? देखो 1/5 ही हो गया, 1/5 2/5 हो गया, यानी 5 में से 2 आ चुका, तो 5 में से कितना बाकी है? 3, तो 5 में से 3 आ गया भाई।
अच्छा, अब इसका कितना 2/3 भाग, ये लो भाई साहब 2/3 ले लेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आ गया 2/5। कितना आ जाएगा 2/5। और इसको क्या बोला है, ये कह रहा है 15% प्रॉफिट पर। कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 15%। समझ में आई बात? अच्छा, अब कह रहा है कुल मिलाकर इसको चाहिए 27%। कुल मिलाकर कितना चाहिए? 27% प्रॉफिट चाहिए भाई साहब। अब 27% प्रॉफिट चाहिए तो ये करना चाह रहा है बचे हुए सामान को कितने बेचेगा। पहले तो ये देखो बच गया कितना, ये देखो आप एक बार ध्यान देना, 1/5, ये भी 1/5, 2/5 और 2/5 ये रहा, 4/5 हो गया। तो कितना बच गया? 1/5। अब इसको कितने पर बेचें, आपको ये पूछना चाह रहा है। इसको कितने रुपए में बेचे, परसेंट भी नहीं पूछ रहा, रुपए पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपको 27% का प्रॉफिट। थोड़ा सा प्यार से देखना एक बार, ये 1/5 है। कितना है? 1/5। और ये कितना है? 1/5। ये कितना है? 2/5। और ये कितना है? 1/5। मैं थोड़ा प्यार से देखता हूँ, ध्यान देना, 5 से तो 5 काट दे। यानी एक वस्तु यहाँ पर बेची, एक यहाँ पर बेची, 2 वस्तु यहाँ पर बेची, एक वस्तु। समझ गए क्या बात? 5 वस्तु बेच दी, ठीक है। पहली वस्तु पर क्या हुआ, ध्यान से देखना, 10% का लॉस हुआ। दूसरी पर क्या हुआ? 5% का लॉस हुआ। तीसरी पर 15% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वस्तु 2 है। वस्तु कितनी है? 2। तो एक पर 15% का, तो 2 पर कितना हो जाएगा? 30%। और 5 जो चौथी वस्तु है इसका अपने को पता नहीं, लेकिन ओवरऑल प्रत्येक वस्तु का जब एवरेज निकालेंगे तो 27%। तो एक वस्तु का 27%, जो 500 का 135% हो जाना चाहिए। 500 का कितना हो जाना चाहिए? 135%। बात समझ में आ रही है? पक्का हो गया क्या काम? देखो ये जुगाड़ बता रहा हूँ, अंदाज लगाना, मेंटली सोचना है एकदम। अगर माइंड से सोचोगे तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। और किसी को लगता है जी देखो ऐसे जुगाड़ हमसे नहीं होंगे तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक तरीका बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार इसको समझ लो। देखो 10%, 5%, 15% हो गया माइनस का, प्लस का है 30%। 30% में 15% जाएगा 15%, 15% प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा माइनस। तो भाई साहब ध्यान देना, 27 म्हणजे 135%, और ये 15% प्लस का इधर आकर माइनस का। 135% में 15% जाएगा 120%, यानी बचे हुए सामान को 120% प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। बचे हुए सामान को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा? 120% प्रॉफिट में बेचेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बोलना क्या चाह रहा है उसको सुनो ध्यान से। ये बोलना चाह रहा है कितने रुपए में बेचेगा। क्या बोलना चाह रहा है? कितने रुपए में बेचेगा। तो पहले प्यार से देखो एक बार, बचा हुआ सामान कितना? बचा हुआ सामान है 1/5, 5वां हिस्सा। तो भाई साहब 3600 था, 3600 का 5वां हिस्सा है 720 रुपए। कितना? 720 रुपए होगा। और इस पर कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए? 120% का। क्लियर है बात? आप मान लो 120% नहीं आता, कोई बात नहीं, छोड़ो, 100% तो आता है। 720 का 100% तो 720 ही होगा। 100% हो गया ये। कितना परसेंट हो गया? 100%। लेकिन आप कहोगे भाई साहब 100% नहीं, 120 था, 20% और लेकर के आओ, तो 20%, तो इसका 720 का 20% क्या होगा? 72 दूनी 144। बात समझ में आई क्या? 144, ये 20% आ गया, तो 100% ये और 20% 120% आ जाएगा। ये मन में सोचने के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 720 का 20% हो जाएगा 72 दूनी 144। तो इतने रुपए का खरीदार, ये प्रॉफिट हो गया। तो टोटल करो कितना हो जाएगा? तो 700, 700, 1400 और 100 1500, 44 20 64 20 84, क्या जाएगा? 1584 रुपए आ गए भाई साहब। कितना आ जाएगा? 1584। ये कैलकुलेशन हो गई आपकी आंसर। अब आपके मन में विचार हो सकता है कि साहब ये नाटक हमारे बैठेगा नहीं जुगाड़। देखो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल ऐसा है कि थोड़ा बहुत यहाँ जरूर लिखना पड़ सकता है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर। फिर भी आपके मन में ये विचार आ रहा है, ये कोई कुत्ता है आपके मन में कि भाई साहब मैं ऐसे नहीं सोच पा रहा हूँ, या फिर हमने ऐसे सोचना बंद कर रखा है, ठीक है। तो फिर कैसे किया जा सकता है, तो मैं एकदम बेसिक तरीके से आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो एक बार। तो देखो ध्यान दीजिए, एक खाली पेज निकाल लेता हूं मैं, ये ले लो, खाली पेज ले लिया। देखो क्या हुआ, इसने 3600 रुपए का टोटल सामान खरीदा हुआ इसके पास। अच्छा, और कह रहा है 1/5 भाग। तो पहली बार में क्या हुआ, 3600 का 1/5, 3600 का 1/5 निकालोगे तो 720 है। कितना आ जाएगा? 720। अच्छा, और इस पर क्या हुआ, 10% का लॉस हुआ है। पहले पर 10% का लॉस हुआ है, तो 720 पर का 10% हो जाएगा 72 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे वाले में क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है शेष का 2/3, 1/4 भाग। शेष का 1/4 भाग। तो शेष कितना बचा? देखो 3600 में से 720 निकाल देंगे, 3600 में से 700 निकालोगे 2900 आएगा।
2900 में से 20 निकालेंगे 2880 रुपए, और इसका निकालना है 1/4। शेष का 1/4 बोला उसने, शेष का कितना बोल दिया 1/4। 4 से काटोगे 4 1 4, 4 7 28, 4 2 720, 1 720, ये भी 720 ही आ गया। लेकिन इस पर हुआ 5% का लॉस, लॉस इस पर भी हुआ, लेकिन कितने का लॉस हुआ 720 का। ठीक है, अच्छा तो 720 का लॉस हुआ, तो भाई सॉरी 720 पर खरीदा, 5% का लॉस हुआ। 720 का 5% कितना, देखो 10% बेहतर होता है, तो 5% 36 हो जाएगा, 36 का लॉस हो जाएगा। अब कह रहा है बचा हुआ जो सामान है वो कितना है, देखो शेष का 2/3 भाग, शेष कितना हो गया, ध्यान देना 3600 में से 720 निकल गया। अच्छा, फिर इसमें से 720 और निकलेगा, तो 2880 था, और उसमें से क्या कर लिया 720 और निकाल दिया, तो कितना हो जाएगा 2160। तो भाई साहब ये आ जाएगा 2160, और 2160 पर भाई साहब क्या हुआ, इसका भी 2/3 करना है। कितना करना है 2/3, तो 2160 का 2/3 करोगे, 3 से काटोगे 720 आएगा, 72 3 200, और 72 दूनी 144, 1440 रुपए कितना हो जाएगा 1440, और 1440 का आप निकालना है 15%, 1440 का 15%, 216 हो जाएगा। किसी को लगे कि भैया मेरे को 216 निकालना नहीं आता, देखो 720 है, मैं क्या करता हूँ 10% निकाल लेता हूँ, 1440 है सॉरी, तो 1440 है, तो 1440 जो है उसका क्या कर लिया 10% निकालेंगे, 10% हो जाएगा 144, और 5% हो जाएगा 72, 10% 5% बताओ कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा, और 144 और 72 कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। और किसी को लगे जी देखो ये नाटकबाजी हमें पसंद नहीं है, तो भाई साहब 1440 का क्या कर लेना है 15% निकालना है, 15% का मतलब 15/100, ये कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, बड़े प्यार से करना पड़ेगा। लेकिन तो भाई साहब सिंपल सी बात ये है, ये काम तो आपका हो गया। अच्छा, अब कह रहा है बचा हुआ है उसको कितने परसेंट में बेचे, कि टोटल 27% का लाभ, पूरे सौदे में 27% का प्रॉफिट। पूरा सौदा कितने का भाई साहब 3600 का, और 3600 का क्या निकाले 27% का प्रॉफिट चाहिए। देखो भाई साहब 3600 का 27% कितना होगा, अब 27% में कई कैलकुलेशन गुणा करने लग जाते हैं, मैं नहीं चाहता गुणा। देखो मैं 25% इजीली निकाल सकता हूँ, 25% चौथा हिस्सा था, इसका चौथा हिस्सा 900। अब आप कहोगे 25% नहीं भाई साहब 27% का, तो 2% और चाहिए, कितना परसेंट चाहिए 2%। 3600 का 1% 36 होता है, 3600 का 1% 36, तो 2% कितना होगा 72 हो जाएगा। तो भाई साहब ये आ जाएगा 972, सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा 2%, मतलब तो ये कितना आ जाएगा 972 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट जो है वो कितने का आ जाएगा 972 का। ठीक है, अच्छा और ध्यान देना एक बार प्यार से सुनना, 72 और 36 108 का तो नुकसान हुआ, 216 का प्रॉफिट हुआ, तो 216 में से 108 का लॉस हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 108 रुपए का प्रॉफिट तो ऑलरेडी हो चुका है आपको, 108 का हो चुका है, और 972 रुपए का प्रॉफिट चाहिए इसको, टोटल इसको चाहिए 972 रुपए का प्रॉफिट। अब 972 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, उसमें से 108 का प्रॉफिट तो हो चुका, कितना बाकी रह गया 864 रुपए का प्रॉफिट और चाहिए। कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए 864 रुपए का प्रॉफिट और चाहिए। अगर बचे हुए सामान को कितने रुपए का बेचेगा, बचे हुए सामान को कितने रुपए का बेचेगा, देखो बचा हुआ सामान कितने का, ध्यान देना 2160 था, कितना था 2160, और 2160 में 1440 निकाल लिया आपने, 2160 है उसमें से 1440 का तो ऑलरेडी निकाल लिया हमने, तो कितना बचेगा 720 रुपए का। तो 700 रुपए के सामान, 720 रुपए के सामान पर 864 का प्रॉफिट चाहिए आपको। 720 रुपए के सामान पर कितने का प्रॉफिट चाहिए 864 का, लो भाई साहब 864 का प्रॉफिट ले लेंगे, तो 700 और 800 1500, और 64 20 84, तो यह आ जाएगा 1584 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगी बात, सॉरी 1584 रुपए में हम सेल आउट कर देंगे बचे हुए सामान। बात समझ में आ गई होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो ये बात है कि आप कोशिश करिए ये नाटकबाजी नहीं करना पड़े, ये हाँ अगर आपको तरीका दिखाना है कहां पर समझने के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि अगर डायरेक्ट कोई रास्ता निकल पाए तो निकालने की कोशिश हम लोग करें, ठीक है, और नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं है। चलो अब हम अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या खट्टी खट्टी बातें कर रहा आपसे, देखो देखिए ध्यान देना। एक रिटेलर 92,000 रुपए के अंकित मूल्य के एयर कंडीशनर को
बेचने के लिए 30% डिस्काउंट का अनाउंसमेंट। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम। ध्यान देना, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है, यानी कहने का मतलब 100 रुपए का अगर ये है तो 70% कम है, मतलब 30 रुपए का ये एमआरपी है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य, सॉरी क्या है, क्रय मूल्य, यानी 30 रुपए क्रय मूल्य पर वस्तु खरीदी है इसने। बात समझ में आई? अच्छा, फिर क्या करे, और तो 70% कम हो गया और इसने डिस्काउंट दिया अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य तो ये है, तो 30% का डिस्काउंट दिया। इसका 100 वाले सामान को कितने बेचना चाह रहा है, 70 रुपए में बेचना चाह रहा है, 100 रुपए वाले सामान को 70 रुपए में बेचना चाह रहा है। अब क्या कहना चाह रहा है, यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपने सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना में बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत। देखो ध्यान से सुनना, अब ये 92,000 जो है आपको दिया है, ये भाई साहब आपसे टाइम पास करवाने के लिए दिया। अगर 92,000 की जगह 13,000 होता तो भी वही आंसर आता, 65,000 होता तो भी वही आंसर आता, 6,14,541 रुपए होता तो भी वही आंसर आता, यानी एक्स मानता तो भी वही आंसर। ये आपको टाइम खराब करवाने के लिए दे दिया, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो ध्यान से सुनना, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अब पहले तो क्या कर रहा था, 30 रुपए के सामान को 70 में बेच रहा था, 30 रुपए के सामान को 70 में बेच रहा है, तो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितने रुपए का हो रहा था, 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन इसने मेंबरशिप कार्ड दिया इसको कि भाई साहब मैं आपका परमानेंट मेंबर हूं, ये मेंबरशिप मेरा कार्ड है, और मेंबरशिप कार्ड वाले को ये कह रहा है 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो 20% एक्स्ट्रा, तो 70 का 20% 14 हो जाएगा, 14 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, डिस्काउंट 56 में बेचेगा। कितने बेचेगा, 56 में। तो फिर प्रॉफिट कितने का होगा, 26 रुपए का प्रॉफिट होगा। पहले प्रॉफिट हो रहा था 40 रुपए का, अब प्रॉफिट हो रहा है 26 रुपए का। अब ये पूछना क्या चाह रहा है वो देखो, ये पूछना चाह रहा है भाई साहब, सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का कितना परसेंट है, यानी इसके बिना तो 40 है और कार्ड के साथ 26 रुपए का डिस्काउंट है, तो बोल रहा है ये इसका कितना परसेंट है, इससे कंपेयर कर रहा है। तो 40 रुपए का ये 26 कितना परसेंट है, प्रतिशत चाहिए, तो 100 से गुणा कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 13 मुझे 65 आ जाएगा, ये आ जाएगा 65% का, ये आ जाएगा। यानी अब जो प्रॉफिट हुआ है पहले वाले प्रॉफिट का 65% है। पहले 100 रुपए का प्रॉफिट होता था, तो अब कितने का प्रॉफिट होगा, 65 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेंबरशिप की वजह से इसने 20% का एक्स्ट्रा इसको डिस्काउंट दे दिया। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ये जो 92% है इसका कोई मतलब नहीं है। आपको लगे कि नहीं जी इसका मतलब कैसे नहीं है, मतलब है, तो भाई साहब इसमें आप 70% निकालो, कम कर लेना, ये तो क्रय मूल्य आ जाएगा, फिर 30% कम कर लेना, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, फिर इसमें 20% का डिस्काउंट दे दोगे, ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, फिर परसेंटेज निकाल लेना, कोई फर्क नहीं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, जिससे कंपेयर किया जाता है वो बटे में होता है, तो इसने कंपेयर किससे किया है, बिना खुदरा विक्रेता लाभ, बिना खुदरा विक्रेता लाभ का जो है वो कितना है, 40 है। क्लियर है बात, तो ये क्लियर हो जाएगी बात, तो आप सवाल निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा चलो अगले सवाल में चलते हैं, बहुत प्यार से देखना, तसल्ली से देखिए। अगला जो सवाल है वो कहना चाह रहा है, अजय को 20 पेन बेचते समय एक दुकानदार को 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती। यदि दुकानदार 20 पेन 10% कम कीमत पर खरीदे होते, 20 पेन अजय के विक्रय मूल्य से 25% अधिक में बेचे होते, तो कितने परसेंट का लाभ होता। देखो कितना घुमा रहा है सवाल को, सवाल एकदम इजी सा है, आप ये समझ लो, ध्यान देना। 20 पेन बेच रहा है भाई साहब, कितने बेच रहा है, 20 पेन। आप एक बार सोचो कि 20% बेच रहा है और 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर उसको लॉस हो गया, हानि हो गई, समझ गए बात को। तो प्यार से सोचो, अगर एक पेन 1 रुपए का होता, एक पेन कितने का होता है, 1 रुपए का, तो 20 पेन 20 रुपए के, तो 20 रुपए के पेन बेचे और उसमें 4 रुपए की हानि हुई। 20 रुपए पर कितने की हानि हुई, 4 की, यानी 1/5, मतलब हानि हुई 20%। हानि कितने परसेंट की हो गई, 20% की। 20% की हानि का मतलब ये भाई साहब, 100 रुपए का जो सामान है इसने 80 में सेल किया, 100 रुपए का सामान कितने में सेल कर दिया, 80 में। इतनी बात समझ में आ गई, दोबारा सुन लो, प्यार से सुन लो।
क्या बोला इसने, 20 पेन बेचते समय एक दुकानदार को 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। ठीक है, यानी 20 पेन उसने बेच दिए तो 4 का जो क्रय मूल्य था उसके बराबर हानि हुई। तो ये समझ लो 20 पेन 20 रुपए के खरीदे, 20 पेन 20 रुपए के खरीदे और 4 पेन 4 रुपए के खरीदे, 4 रुपए का लॉस हो गया। 20 पर 4 का 1/5 हो गया, मतलब 20% का लॉस हो गया। ठीक है, यानी 100 रुपए के पेनों को 80 में बेचा इसने। 100 रुपए के पेनों को कितने बेच दिया, 80 में। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोलना चाह रहा है देखो, यदि दुकानदार उन पेनों को 10% कीमत कम कर दे, कितने परसेंट कम कर दे, 10%, तो 10% कम करवा लो। 10% कम करवा लोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर क्या कहना चाह रहा है, विक्रय मूल्य को 25% बढ़ा दे। विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दे, 25%। भाई साहब 25% बढ़ा दो, 25% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 का 25% होता है 20, 80 का 25% कितना होता है, 20 है। तो 20 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 80 पर 20 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब है, अब कह रहा है क्या कितना प्रॉफिट, 90 वाली वस्तु 100 में बिक गई। 90 रुपए वाली वस्तु कितने में बिक गई, 100 में बिक गई। तो भाई साहब 90 रुपए वाली वस्तु 100 में बिक गई तो क्या हुआ, 90 रुपए वाली वस्तु 100 में बिक गई, 90 पर 10 का प्रॉफिट हुआ। आ जाएगा 11 सही 1/9%। ये लो भाई साहब 11.1 दे रखा है इसने, कैलकुलेशन कर लेंगे आंसर आपका। समझ गए बात को, कोई दिक्कत है, समझ गए बात को। अच्छा, किसी को लगे कि यार ये 120 में क्यों मान लिया, जब 1 रुपए का एक ही पेन बोला था, आपकी समझाने के हिसाब से बोला है। बाकी ये लो मैंने 1 रुपए का एक पेन बोला था, 20 रुपए के 20 पेन खरीदे इसने। ठीक है, 4 रुपए का नुकसान हो गया, इसका 16 में बेच दिया, ऐसे कर लो। 20 रुपए के पेन को कितने बेच दिया, 16 में। अब प्यार से सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं। अब कह रहे हैं कीमत 10% कम कर दी, तो 10% कम कर दी तो भाई साहब 10% की 20 का 10% कितना होता है, 2 कम करेंगे इसका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ गए। अच्छा, फिर कह रहे हैं विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया। विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया, 25%। 16 का 25% क्या होता है, चौथा हिस्सा, मतलब 4 रुपए बढ़ा दिया। 16 का 4 बढ़ा दिया मतलब 20 हो जाएगा। अब भाई साहब 18 वाली वस्तु को कितने बेच दिया, 20 में बेच दिया। 18 वाली वस्तु को 20 में बेच दिया, इसका 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 18 रुपए पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का। 2 एकम 2, 2 नाम 1/9 आ जाएगा। 1/9 को 11 से 1/9% या 11.1% आ जाएगा, जो आपके पास आंसर में आ चुका है। हो गई बात क्लियर। बताओ कोई परेशानी है किसी प्रकार, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लास का आनंद लेते रहिए।